साउथ इंडस्ट्री यानी कि तमिल इंडस्ट्री से एक पिक्चर आई है करप्पू। सूर्या एंड त्रिशा लीड रोल में हुए हैं। भाई देखो, इस फिल्म का ट्रेलर देखा था ना, तो मुझे कुछ वाइब आ रही थी यार, कुछ नया हो सकता है। तो मैं फिल्म देख कर आया, मुझे क्या नया मिला, क्या वही पुराना मिला, और क्या ये फिल्म थिएटर में देखने लायक थी भी या नहीं थी, और आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। आपको 3 से 4 मिनट में क्लियर हो जाएगा ये पिक्चर कैसी है, और आपको अपना कीमती पैसा खर्च करके थिएटर में जाना है या नहीं जाना है। तो भाई चलो शुरू करते हैं। कहानी है एक बाप बेटी की, जो चेन्नई आते हैं अपने पूरे घर का गोल्ड लेकर, सोना लेकर। मोदी जी भी सोने के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं आजकल, पूरे देश में ही सोने की चर्चा चल रही है, तो पिक्चर में भी सोना डाल दिया। क्यों लेकर आते हैं? उनको सोना बेचना होता है। चेन्नई लेकर आते हैं क्योंकि बेटी का लीवर ट्रांसप्लांट होना है। सोना हो जाता है चोरी, उसके बाद पुलिस स्टेशन, फिर भाई साहब कोर्ट कचहरी के यहां वहां चक्कर लगते रहते हैं, और एक गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ भटकता रहता है उसके इलाज के लिए, क्योंकि उसका पैसा नहीं है। पैसा तो जो उसका था सोने के रूप में, वो सारा चोरी हो गया। अब जब कहीं से मदद नहीं दिखती है ना, तो भगवान का दरवाजा खटखटाया जाता है, खट 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 खट। और भगवान के रूप में कौन बनकर आते हैं? मसीहा बनकर आते हैं सूर्या। अब वहां पर अगर आप देखोगे ना, तो कहानी कोई नई नहीं है, पर कहानी को कहने का अंदाज और उसका ट्रीटमेंट बहुत नए तरीके से दिखाया गया है। क्योंकि क्या होता है ना, करप्शन के ऊपर हमने बहुत सी फिल्में देखी है, साउथ में तो हर चौथी फिल्म करप्शन के ऊपर होती है। उसका ट्रीटमेंट वही होता है, जो हीरो होता है वो मसीहा बनकर आता है, गरीबों का भगवान होता है, और ऊपर से और जो गुंडे उंडे होते हैं उनको पेलता हुआ चला जाता है। पर यहां पर सूर्या खुद ही भगवान बनकर आते हैं, और जब वो इस रोल में आते हैं ना, तो उनको देखकर मजा आता है। मास को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी पुरानी है, पर कहानी को कहने का अंदाज बहुत अनोखा है, जो इस फिल्म के लिए सबसे अच्छी बात है। सूर्या एक अलग लेवल में आए हैं, और मजा आता है उनको देखने में। एंगर में जब वो आते हैं ना, तो फोड़ डालते हैं, चीर डालते हैं, और खासकर इमोशनल सीन्स को जिस तरीके से रखा गया है, वो आपके साथ 1 to 1 कनेक्ट होते हैं, हार्ट्स के साथ एकदम बारीकी से बैठाए गए हैं। डायरेक्टर ने, जो डायरेक्टर है ना, उसने राइटिंग के साथ चले हैं, और डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है। इमोशनल सीन को फिल्माना बहुत मुश्किल होता है, जो कि इस फिल्म में बहुत बाखूबी तरीके से किया गया है। और डायरेक्टर ने इस फिल्म में एक भूमिका भी निभाई है, शायद वो वकील के रोल में। उनका काम दोनों जगह पर बढ़िया है, वकील वाला रोल भी और डायरेक्टर वाला रोल भी। और सूर्या त्रिशा दोनों ही जबरदस्त है। एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी जिसने भी किया बहुत बढ़िया है। बीजीएम अच्छा है, और अच्छा हो सकता था अगर इस कहानी में थोड़े से और ट्विस्ट डाले जाते, या थोड़ा और नयापन लेकर आया जाता ना, तो फिल्म और अच्छी बनकर आती। पर फिर भी कहूंगा, अगर इस वक्त कुछ मासी सिनेमा देखना चाहते हो, वो भी साउथ के तड़के के साथ, और सूर्या बहुत टाइम बाद आए हैं, और बहुत टाइम बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि फॉर्म में आए हैं। और फॉर्म में जब सूर्या आता है ना, तो बंदा खा जाता है। मेरे को सूर्या बहुत पसंद है। देखो, तमिल इंडस्ट्री से मुझे 2 हीरो बहुत पसंद है, एक सूर्या, दूसरा चियान विक्रम। दोनों के दोनों बहुत ही अंडररेटेड हीरो हैं, और दोनों के दोनों अच्छी और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे नहीं पाते हैं। बंदे के काम में कोई कमी नहीं होती है, मेहनत पूरी करते हैं, पर किस्मत खराब है। पर यहां पर इस बार ऐसा लगता है कि सूर्या के ऊपर जो अस्त हो गया था ना, उसकी फिल्में चल नहीं पा रही थी, करप्पू उसको एक हिट फिल्म दिला सकती है। मेरे लिए ये फिल्म पास है। आपने देखी तो आप बताओ कैसी लगी, और मेरी तरफ से इस फिल्म को रेटिंग है 3.5 स्टार। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।